अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? किसी भी उम्र के हो, चाहे आपकी एज 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 40 है, 50, 55, 60, आपकी एज कितनी भी हो, तो आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं? कुछ आसान प्रोसेस है। कुछ आसान प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आसानी के साथ ये आपका बन जाएगा। मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। उसके बाद बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास कोई भी कागज़ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम कैसे बना सकते हैं? तो बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूज़न है, तो मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। कुछ आसान प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपका आसानी के साथ बन जाएगा। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक तो आपका ऑफलाइन बनता है और एक आपका ऑनलाइन बनता है। ऑनलाइन जो बच्चा होता है जिसकी एज 1 साल, 2 साल, 3 साल जो होती है, तो उनका आसानी के साथ बन जाता है, इसलिए कि उनको हॉस्पिटल से कागज़ मिलता है कि ये बच्चा कब पैदा हुआ है, तो उस आधार पर उसका आसानी के साथ वहाँ पर बन जाता है। लेकिन जब ज़्यादा एज हो जाती है, 45 साल, 50 साल, 60 साल, तब आसानी के साथ आपका नहीं बनता है। तो फिर बहुत सारे लोग जो इस एज के हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा नहीं बन रहा है। और आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर आपसे बाद में जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो उस वक्त आप परेशान हो जाएंगे। उस वक्त आपके पास जब कोई कागज़ नहीं होगा तो आप काफ़ी पछताएंगे। तो कुछ प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, इसलिए कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं, तो मैं उनके लिए ये जो प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका आसानी के साथ बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आपकी एज जितनी भी हो, तो ये दो तरीके का बनता है। अगर आप शहरी क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो आपका नगर निगम होता है शहरी क्षेत्र में, और अगर आप देहात में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपका पंचायत होता है, जिसे आप नगर पंचायत कह सकते हैं। तो दो लोग हैं, दो जगह है, तो आपको जब शहरी क्षेत्र के हैं उनको कहाँ जाना है और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको कहाँ जाना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आप शहरी क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको अपने नगर निगम में जाना है। जहाँ आपका नगर निगम है वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका कभी इससे पहले पंजीकरण हुआ या नहीं हुआ है, यानी आपका इससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपका आसानी से बन जाएगा, इसलिए कि रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि आपके माता पिता ने आपका बचपने में रजिस्ट्रेशन करवाया हो, उसके बाद हो सकता है कि आपने जन्म प्रमाण पत्र वहाँ से नहीं लिया हो। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर देख लेना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपकी एज 40 साल, 50 साल, 60 साल हो चुकी है, तो आपको कैसे बनाना है? देखिए, अगर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको ये करना है कि आपके पास सबसे पहले रजिस्ट्रेशन तो देख लेना या हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको एक कोर्ट जाना है, जो आपके नज़दीक में जो कोर्ट है, जो ज़िला के अंदर जो कोर्ट होता है, वहाँ पर जाकर आपको एफिडेविट करवाना है। एफिडेविट आप चाहे 100 रुपये वाला करवा सकते हैं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट वाला एफिडेविट करवाना है आपको। वहाँ पर आप एफिडेविट करवाएंगे, उसके बाद जो आप स्टम्प जो लगाएंगे, 5 रुपये का भी लगा सकते हैं, 10 वाला भी लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा का भी अगर स्टम्प है तो उससे ज़्यादा का भी लगा सकते हैं। तो ये आपके सहूलत के हिसाब से है कि आपको जिसमें सहूलत हो आप उसी हिसाब से वहाँ पर स्टम्प लगा सकते हैं, और ये आपको स्टम्प वाला ही बनवाना है, ऐसा नहीं कि बगैर स्टम्प वाला बनवाना है। तो आपको यहाँ पर कोर्ट में जाकर एफिडेविट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट वाला आपको एफिडेविट करवाना है और उसमें स्टम्प आपको लगा देना है। ये तो आपका हुआ पहला प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि उसमें आपको फिर
उसमें आपको अपना नाम लिखवाना है, अपने माता का नाम लिखवाना है, अपने पिता का नाम यहाँ पर आपको लिखवा लेना है। उसके अंदर जब आप ये तीनों चीज़ आपका हो जाएगा, आपके माता का भी हो जाएगा, आपके पिता का भी हो जाएगा, तो उसके बाद जो दूसरा जो प्रोसेस है उसमें फिर आपको आईडी प्रूफ लगाना होगा। देखिए आईडी प्रूफ, इसके अंदर दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, तो उनके पास तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर जो स्कूल गए हैं तो उनके पास तो प्रूफ है। देखिए जो स्कूल नहीं गए, जिनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, देखिए आईडी प्रूफ अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करवाना है। देखिए आपको इसमें भी एक आपको एफिडेविट कराना है। उसके अंदर हो सकता है आपको आधार कार्ड लगाना है, आपके पास अगर वोटर आई कार्ड है तो आपको वोटर आई कार्ड लगाकर आपको एसडीएम ऑफिस में आपको जमा करना होगा। जो आपके ज़िले में जो एसडीएम ऑफिस है वहाँ पर आप जमा कर देंगे। जमा करने के बाद फिर वहाँ पर चेक होगा, फिर वहाँ के अधिकारी आपके घर में आएंगे, फिर वहाँ पर आपकी इंक्वायरी करेंगे। अगर इंक्वायरी में आप सही पाए जाते हैं, हो सकता है वहाँ के बुज़ुर्ग से पूछेंगे कि ये जो व्यक्ति जो यहाँ पर आवेदन दिया है क्या इसकी सही एज यही है, उनसे पूछेंगे। फिर वहाँ के लोग जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं वो जिस तरह बताएंगे आपका उसी हिसाब से वहाँ पर तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये तो वो लोग हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, आधार है, सिर्फ वोटर आई कार्ड है, तो उनको एसडीएम ऑफिस में एक आवेदन देकर एफिडेविट कराकर फिर आपका वहाँ पर बनेगा। उसके बाद अगर जिसके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर होगा, तो जब आप स्कूल से निकलते हैं तो आपको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, मैट्रिक का भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 8वां का जो टीसी होता है तो आप वहाँ पर 8वां का आप टीसी भी लगा सकते हैं। हो सकता है आप 8 क्लास तक पढ़े होंगे तो आपने उसके बाद आगे नहीं पढ़ा होगा, तो टीसी मिलता है कि आप वहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टीसी दिया जाता है। तो उस टीसी को भी आपको क्या करना है, उसको लगा लेना है। ये तो हो गया आपका दूसरा प्रोसेस। तीसरा जो प्रोसेस है, इसके अंदर आपको गवाह बनाना होगा। या तो उसमें माता पिता या आपको 2 गवाह है, उसके बाद उसका यहाँ पर उसको एक पत्र देना होगा। गवाह पत्र जो होता है, गवाह प्रपत्र, वो आपको जमा करना होगा कि ये जो व्यक्ति इसके अंदर जो भी दावा कर रहा है ये दावा सही है या नहीं सही है। तो आपको एक गवाही शीट आपको यहाँ पर प्रपत्र देना होगा, उसके अंदर गवाह होगा। अगर आपका इसके अंदर कोई भी गलती पकड़ाई जाती है, अगर आपका किसी तरह का कोई भी इसके अंदर गलती होता है तो उस गवाह को इसके अंदर पकड़ा जाएगा। तो आपको देखकर सही से समझकर उस गवाह को आपको रखना है ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो और आप जो भी चीज़ इसके अंदर भर रहे हैं वो आपका सही सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आप ये तमाम कागजात को आपको, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको नगर निगम में जमा करना है, और अगर आप देहात क्षेत्र से आते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो इसको जो आपको यहाँ पर जमा करना होगा नगर पंचायत में। तो ठीक है, ये आपको प्रोसेस है। ये हमने आपको 4 प्रोसेस बताया। इस चारों प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आपका यहाँ पर आसानी के साथ बन जाएगा। और जिसके पास नहीं है कुछ तो वो भी मैंने बता दिया है, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं आसानी से कि जिनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है वो किस तरीके से बनवा सकता है और जिसके पास सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो ये कुछ आसान प्रोसेस करके आप यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होगा जब आप नगर निगम में या नगर पंचायत में जमा करेंगे। अगर कोई भी गलती नहीं होगी तो आपका आसानी के साथ वहाँ पर से आपका बना दिया जाएगा। तो चलिए, ये कुछ आसान प्रोसेस था जिसको आप फॉलो करके आप इस तरह बना सकते हैं।